जो संतान की जिहड़ी खुशी हुंदी है वह वखरी हुंदी है। औलाद की खुशी तो बिना विआहुता जीवन सफल नहीं मन्निया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जोड़ा है जदों तक कुंडली दे विच संतान योग ना होवे जां फिर कोई ग्रह जिहड़ा ग्रह दा रुकावट होवे उदों तक तुहानूं संतान दा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। जे भावें तुसी बहुत सारे इलाज करवा लो, संतान ना होने दे करके अक्सर जोड़े परेशान रहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जोड़ा है विआह तो पहला भी विआह योग पुरुषां अते औरतां दी जोड़ी कुंडली है ग्रह तारा गुण मेल आदि डूंगाई दे नाल उसदे बारे विश्लेषण करके पता लगाया जा सकता है कि कुंडली दे विच बच्चे होने की संभावना है या नहीं है। शास्त्रा के अनुसार परिवार की नींव विआह तो बाद रखी जाती है अते समय सिर बच्चा होना ते उसदे जिहड़ा है बच्चे दा योग होना दोनों ही बहुत जरूरी होता है विआहुता खुशहाली जीवन ले लई। पर जदों बच्चा होने की खुशी विच देरी जां रुकावट आउंदी है तां जोड़े दे नाल परिवार नूं भी निराशा हाथ लगदी है। ज्योतिष दे विच कुछ खास ग्रह दा जिक्र किया गया है जिस तो यह पता लगाया जा सकता है कि संतान सुख मिलेगा या नहीं। तां आओ अज इस बारे चर्चा करनगे ते चर्चा दे लई साडे नाल जदों जुड़े ने जुड़ चुके ने डॉक्टर दीपक उप्पल जो कि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे इस खास प्रोग्राम दे विच। ते सब तो पहला मैं तुहानूं ये पूछना चाहांगी कि की कुंडली देख के पता लगाया जा सकता है कि बच्चा होवेगा या नहीं? सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद। जी मैडम, पहला सब तो पहला जोड़ा सवाल है कि कुंडली देख के पता लगाया जा सकता है बच्चा होवेगा या नहीं? जी मैडम, शादी से पहले जिस वक्त हम एंगेजमेंट करना चाहें, जब हम लड़की या लड़का देखते हैं, उस वक्त अगर कुंडली का ध्यान से अध्ययन किया जाए तो वहां पे स्पष्ट योग मालूम पड़ते हैं कि क्या विवाह के बाद इनको संतान होगी या नहीं। अब उस समय हम लड़की और लड़के दोनों की कुंडली देखें, एक की नहीं। क्योंकि अगर पंचम भाव में नीच राशि का राहु वहां पे है, राहु होने का मतलब है कि राहु जहां होगा वहां के सुख को छीन लेगा। तो अगर लड़के और लड़की दोनों की कुंडली के पंचम भाव में राहु है तो ये समझ लीजिए कि उस परिवार में किसी भी कीमत पे संतान होगी ही नहीं। जी, ते कुंडली दे विच की ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे दी सेहत किस तरीके दी होवेगी, ठीक होवेगा या नहीं होवेगा, बच्चा योग होवेगा कि नहीं? जी बिल्कुल, उसमें ऐसा है जब हम माता की कुंडली देखते हैं तो माता की कुंडली देखने के बाद माता के ग्रहों को देखा जाता है, पिता के ग्रहों को देखा जाता है। अगर माता और पिता का लगन मजबूत है तो वो एक अच्छी संतान को जन्म देंगे, एक ज्ञानी संतान को जन्म देंगे, एक सेहतमंद संतान को जन्म देंगे। अगर शरीर जो है हमारा बिल्कुल सही है तो निस्संदेह उनके घर में एक स्वस्थ संतान पैदा हो। ते बच्चे ना होने दे की कारण हुंदे ने कि अजिहा की जिहड़ी मनुष्य दे विच शरीर दे विच इस तरीके दी चीज़ां हुंदियां ने जां ग्रह नक्षत्र दे विच कि बच्चा नहीं हुंदे ने कई बार समय सिर ते? जी, अगर हम एक लड़की की कुंडली देखते हैं, उस कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें कई योग ऐसे पाए जाते हैं कि अगर पंचम भाव में लड़की के मंगल केतु का योग है, राहु का योग है, मंगल शुक्र शनि का योग है, तो वहां पे जो लड़की के अंदर जिसको हम बच्चेदानी बोलते हैं, जहां पे चाइल्ड को रहना है, प्रोड्यूस होना है, वहां पे डिस्टर्बेंस होगी। जो लड़की है उसके जो पीरियड्स वहां पे डिस्टर्बेंस होगी तो वो एक अंदर ऐसी खराबी उत्पन्न हो जाती है कि बच्चा जो है वहां पे या तो रुक ही नहीं सकता, बार बार अबॉर्शंस होंगे। और जब तक उसका ज्योतिषीय उपाय ना किया जाए और आयुर्वेदिक तरीके से उसका उपाय ना किया जाए तब तक संतान होनी लगभग असंभव हो जाए। वो केड़े ग्रह हुंदे ने जिन्हां नूं देख के चीज़ां पता लगाईयां जा सकदियां ने कि मुंडा होवेगा या कुड़ी होवेगी? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं सिद्धांत के तौर पे
ऐसी चीजों के बहुत खिलाफ हूं कि वहां पे ये देखा जाए कि ये लड़का होगा या लड़की होगी। कारण अगर किसी को पहले हम ये बताएं कि भाई लड़का होने के योग बड़े कम है, तो ऐसे लोग बार बार ट्राई करेंगे, बार बार लड़कियां होंगी। अब लड़की और लड़का दोनों भगवान की देन, सृष्टि में दोनों के एक ही तरह का सम्मान प्राप्त है। अब आपका भाग्य है, आपकी ग्रह दशा है, उसी के हिसाब से आपके घर में लड़की या लड़के का जन्म होता है। इसी तरह लड़की में वाई क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर जेड क्रोमोसोम होते हैं। दोनों का मिलाप होता है तो उसके बाद ही संतान का जन्म होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल लड़का है, उसके जो है स्पर्म्स है उसमें वाई क्रोमोसोम ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि लड़की होने के ही मैक्सिमम चांस। अब जब हम ज्योतिष को अगर वहां पे अप्लाई करें तो अगर गुरु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है तो उम्मीद यह है कि एक ज्ञानवान जो है, जो लड़के का जन्म होगा। और गुरु के साथ अगर चंद्र की दृष्टि भी पड़ गई और साथ में शुक्र, बुध और सूर्य की अच्छी शुभ दृष्टि पड़ गई तो उसकी मैक्सिमम संभावना है कि लड़का हो। अगर पंचम भाव में लड़के की कुंडली है और पंचम भाव में वहां पे चंद्र और शनि की दृष्टि पड़, तो इसका मतलब यह है कि बहुत प्यारी सी बेटी का जन्म होने वाला। परंतु हम बहुत सी चीजें जानते हुए भी हम अपने क्लाइंट को इसके बारे में नहीं बताते ताकि वो मिसगाइड ना हो जाए। बार बार अपने जो पत्नी है उसके जो डॉक्टर के पास जाए, उसकी बॉडी को खराब करे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसको एक अच्छा इंसान बनाए, ना कि उसकी इच्छा के मुताबिक उसके घर में लड़का या लड़की पैदा। बिल्कुल, ते कानून अपराध भी है ते ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤਾਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? इसमें संतान के लिए सबसे जो प्रमुख बात है वो है लड़के का स्वस्थ होना। लड़के में जो जेड क्रोमोसोम है वो एक सफिशिएंट मात्रा में होना, और अब उसके अंदर हमने देख लिया कि इसके जो स्पर्म्स है वो इस काबिल नहीं है कि ये एक बच्चा प्रोड्यूस कर सके। तो सबसे पहले उसकी वीकनेस देखी जाएगी और उसके बाद उनको आयुर्वेदा के हिसाब से उनको मेडिसिन और उनका फूड जो है को गाइड किया जाएगा ताकि वो उसके हिसाब से अपना डाइट प्लान बनाए और धीरे 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 जब वो बॉडी को अंदर से ठीक होनी शुरू होगी तो धीरे धीरे उसका स्पर्म लेवल भी ठीक होगा। इसी के साथ हम उनको ज्योतिष के कुछ उपाय बताते हैं, उन्हें रेगुलर भगवान का जप करना बताते हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद भी मिले और उसका शरीर भी इस काबिल बने कि वो बच्चा प्रोड्यूस कर सके। बिल्कुल, ते मतलब तुसी भी मानते हो कि पहले दवा उस तो बाद दुआ दोनों ही जरूरी ने? जी, इसके दोनों चीजें जरूरी हैं। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर यही कहते हैं कि भाई मैं तो इसका इलाज कर सकता हूं, इसे ठीक करना मेरे बस में नहीं है, इसलिए आप दुआ करें। तो दुआ भी उतनी जरूरत है। भगवान का आशीर्वाद के बिना इस संसार में सब कुछ संभव नहीं है, इसलिए हम लोगों को एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ कि किस दे विच कमी है? जी बिल्कुल, हमारे समाज का ताना बाना ऐसा है कि हमेशा दोषारोपण जो किया जाता है वो लड़की के ऊपर किया जाता है। क्यों? लड़के में ईगो होती। अगर उसे कहा जाए कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज कराओ, अपने टेस्ट कराओ, बोलेगा नहीं नहीं मैं तो ठीक ठाक हूं, मैं तो ठीक ठाक हूं, बस ये कारण तो ये नहीं हो।
जब उसने अपनी पत्नी के ऊपर दोषारोपण करना है और ऐसे जोड़े जब हमारे पास आते तो हम उनका स्पष्ट मार्गदर्शन करें। अगर कहीं पे उनकी कमजोर बुद्धि के कारण या ईगोवश वो गलत निर्णय लेते हैं, हम उनका मार्गदर्शन करते हैं और कई बारी जरूरत पड़े कान खींचने की तो वो भी काम है। बिल्कुल। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਪੀਸੀਓਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਓ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਛੇਤੀ ਘਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ऐसा है मैडम कि जब शरीर 20 साल के करीब का होता है, लड़की की उम्र 18 साल इसीलिए बताई गई है क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो देखते हैं कि एक 18 साल की लड़की एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। लड़कियां लड़कों के बनिस्बत बहुत जल्दी मैच्योर होती हैं। लड़के 4-5 साल बाद वही चीज सोच पाते हैं जो लड़की 5 साल पहले सोच जाती। तो सबसे पहले इन चीजों को देखा जाता है कि हम कहते हैं कि जो विवाह है अगर पॉसिबल हो, ग्रह चक्कर साथ दे तो 23 साल की उम्र के पहले पहले हो जाए तो ऐसे परिवारों में बच्चे बहुत स्वस्थ होते हैं और ज्ञानवान होते हैं। और अगर 23 साल की उम्र निकल जाए तो वो सीधा ही बात 30 साल के ऊपर है। अब आजकल का क्या है कि आजकल का जो खाना पीना है वो भी खराब हो गया। पहले क्या था, हम अपने बच्चों को देसी घी देते थे, उन्हें मक्खन, लस्सी, माँ चूरी बना के देती थी और ऐसी समस्त जो चीजें ऐसी खाने पीने को हम बच्चों को देते। बच्चों का जो शरीर है वो मजबूत बनता है। बचपन से उनको जैसे भैंस का खरा दूध देते थे बिना पानी मिलाए, और आज क्या है कि जो दूध हम अपने बच्चों को दे रहे हैं उसमें आधा दूध और आधा पानी। माँ शाम को खाना बनाने का मूड नहीं है तो बोलेगी कि फोन करके जरा भी पिज्जा मंगवा लो। ऐसी चीजें बच्चों को खाने को दी जा रही हैं जो जिसमें मसाले ज्यादा हैं, जिनमें जो है तली हुई चीजें ज्यादा हैं। ऐसी चीजें हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भी एक मुख्य कारण है कि बच्चे की प्रॉब्लम ज्यादातर लड़कियों को आ जा रही है, या तो वो नॉर्मल वे से डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पा रही। इसलिए 50% से ज्यादा जितनी डिलीवरी हो रही हैं वो सारी की सारी सिजेरियन हो रही है। अब डॉक्टर को भी इसमें बेनिफिट है। अगर एक नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो ज्यादातर डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं कि वो सिजेरियन हो जाए तो बेहतर। इससे क्या है कि 50,000 से लेके लाख 1.5 लाख रुपए का एक सिजेरियन डिलीवरी के ऊपर कम से कम या इससे भी ज्यादा, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहर है, यहाँ 4-4 लाख रुपए एक डिलीवरी का एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो कि पहले 40,000 रुपए भी नहीं आते। जी बिल्कुल। ते की ज्योतिष शास्त्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਖਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? जी मैडम, हमारे हिंदू शास्त्रों में ब्रह्मा जी उत्पत्ति के देवता हैं, विष्णु जी पालना करते हैं और शिव भगवान उसको अंतिम मंजिल तक लेके जाते हैं। लड़कियां जो हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं कि वो चांद की पूजा करें। चांद की पूजा जो है बड़ी शुभ मानी गई। आपने देखा होगा कि भगवान शिव की
जब हम कोई तस्वीर देखते हैं, उनके सिर के ऊपर चांद दिखाया गया है। भगवान शिव जो है इस सृष्टि के मालिक हैं, ब्रह्म लोक के मालिक हैं, और शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग अगर हम सीधी तरह कहें कि वो एक ऐसा रास्ता है जिससे संसार की उत्पत्ति होती है। इसी तरह हम स्त्रियों को, कुंवारी लड़कियों को ये बोलते हैं, अगर 15 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, कि तुमने जो शिवलिंग है उसको हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाना जो कुंवारी लड़कियां हैं उनका लगभग उपस्थित माना जाता है। और हम शिव की पूजा करें, शिव की स्तुति करें, ये एक बहुत बड़ा उपाय है। इससे जो राहु है उसकी जो नेगेटिविटी भी खत्म होती है शिव की पूजा करने से। आपने देखा है हमारे शास्त्रों में शिव को जहर पीते दिखाया गया है, हाँ। जिससे उनका जो वो नीला पड़ता दिखाया गया है। वो कहते हैं कि संसार के अंदर इस कर्मभूमि में इतना पोल्यूशन है, इतना जहर है कि एक भगवान ही है जो जहर को पी सकता है, इंसान नहीं पी सकता। इसलिए हम भगवान शिव की स्तुति करते हैं। इसके साथ साथ हमें ऐसे आयुर्वेदा के ऐसी मेडिसिन है, अगर उनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो हमारा मानना है कि जो निस्संतान जोड़े हैं उनके 50% परिवारों के अंदर जो बच्चे हो जाए। बिल्कुल। ते कुड़ियां बारे तो बथेरिया गल हो गई, काफी ज्यादा सवाल भी हो गए। मुंडिया बारे भी कि कुछ अजिहा कुछ है कि हाँ उन्हां नूं भी कुछ इस तरीके दी उपासना करनी चाहिए है, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ, खुशहाल रहे। बिल्कुल। सबसे पहले तो लड़के का मार्गदर्शन उसके माता पिता द्वारा बचपन में तभी से शुरू कर देना चाहिए जब वो 6-7 साल का बच्चा है। माँ है, माँ को हम प्रथम गुरु मानते हैं। माँ एक छोटे बच्चे को भगवान के साथ कैसे जोड़ सकती है, इसकी बहुत सी उदाहरण। हम माता को बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को इतना भगवान के साथ जोड़े, उसे छोटे छोटे जप उसको बताएं, उसका खाना पीना बेहतर करें, उसका जो भी अच्छी चीजें हैं उसके, जैसे हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, यहाँ पे बहुत सी नेगेटिव न्यूज भी समय समय पे आती है। हम इसलिए कहते हैं कि मोबाइल कम से कम बच्चों को इस्तेमाल करने। इसी के साथ टीवी पे वही प्रोग्राम दिखाए जाए जिससे उनकी अपब्रिंगिंग बेटर हो, उनकी नॉलेज बेटर हो। जैसे डिस्कवरी चैनल है, इस तरह के जो चैनल है वो बच्चे की नॉलेज को बढ़ाते हैं। इसी तरह हमारे रिलीजियस चैनल है, वहां पे बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती। सबसे पहले लड़के का सही मार्गदर्शन। अगर लड़कों का सही मार्गदर्शन हो तो हमारा मानना है कि समाज में जो रेप जैसी कुरीतियां आ गई हैं, जो हमारे समाज को तोड़ रही हैं, जो हमारी बच्चियों के जीवन को बर्बाद कर रही हैं, इस पे अंकुश लगे। इसलिए ये माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सीधा रास्ता दें, अच्छा भोजन दें, अच्छी गाइडेंस दें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उनका जो बॉडी है वो भी उनकी कैपेबल हो जाए। वहां पे स्पर्म लेवल जो है वो भी बेटर रहेगा, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ लड़के या लड़कियां जब यंग होते हैं तो कुछ ऐसी कार्यविधि में पड़ जाते हैं जिनसे उनका जो स्पर्म लेवल जो है वो खराब होता है, और यही बाद में बच्चा ना होने के लिए एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है। इसलिए लड़का लड़की हमारे लिए दोनों इक्वल है, और समाज को भी चाहिए कि दोनों के सिर पे बराबर रखें। ऋषि मुनियों को आशीर्वाद दिलाएं, गुरुओं को आशीर्वाद दिलाएं, उन्हें अच्छा खाने को परोसें, और उनको एक पिता की डांट भी पड़नी चाहिए। समय समय के ऊपर माँ और बाप दोनों का रोल है, उनको ज्यादा जो है पैम्पर मत किया है,
चाहे लड़की है चाहे लड़का है, दोनों के साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। और अगर हमारा समाज बदलेगा, अगर हमारे विचारों का पोल्यूशन बदलेगा, तो हमारा मानना है कि जो आज समस्याएं हैं उन पे हम बहुत हद तक काबू पा सकें। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਉਹ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਖ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी बिल्कुल। एक गुरु ग्रह जो है, जिसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं, जुपिटर है, ये ग्रह सबसे बड़ा ग्रह संसार का। जिस आदमी के लगन में गुरु आ गया, जिस आदमी के पंचम भाव में गुरु आ गया, जिस आदमी के नवम भाव में गुरु आ गया, तो सोच लीजिए कि ये वो इंसान है जिसको गाइडेंस की बहुत कम जरूरत है, उसको भगवान की तरफ से ही रोशनी प्राप्त है। अगर लगन में गुरु आता है तो वो पंचम भाव पे अपनी दृष्टि डालता है, सप्तम भाव में दृष्टि डालता है और भाग्य भाव पे अपनी दृष्टि डालता है। पंचम में दृष्टि डालने का मतलब है कि उसके घर में जो संतान होगी बड़ी योग्य संतान पैदा होगी, बड़ी ज्ञानवान संतान पैदा। आज जो हमारी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है उनमें श्री नरेंद्र मोदी का नाम दिया जाता है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनकी कुंडली में पंचम भाव में गुरु है और सामने से एकादश भाव में शुक्र और शनि की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही। पंचम भाव के गुरु सोच लीजिए कि भगवान तुल्य योग। और जब हमारे किसी बच्चे की कुंडली में वो आता है, वो पढ़ाई लिखाई में बड़ा तेज हो जाता है। अच्छा, बृहस्पति गुरु ग्रह बारे तो तुसी दस दिता कि बच्चा तो आप पूछ सकते। जी बताइए। गुरु ग्रह बारे तुसी दस्या कि ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਾ ਲੈਣ। जी, उसके पीछे कारण है कि पंचम भाव में एग्जाम्पल के तौर पे मंगल ग्रह विद्यमान है, या तो केतु और शनि या राहु उसके साथ बैठे हैं, या उसकी चौथी या पांचवी दृष्टि जो है वो उनके ऊपर पड़ रही है। उसका मतलब ये होगा कि शुरू से ही ऐसे जो बच्चे होंगे उनका बॉडी का सिस्टम, ब्रेन का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। जितनी कैपेबिलिटी के साथ उनको कार्य करना चाहिए वो उतनी कैपेबिलिटी से कार्य नहीं कर पाएंगे। हाँ, मंगल के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि है तो ऐसा बच्चा जो है एक बहुत ही अच्छा सर्जन बन सकता है, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर बन सकता है। और मंगल के ऊपर शनि की अगर दृष्टि पड़ती है, ऐसे लोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जाके एक बहुत उच्च इंजीनियर बनते हैं। तो ये इतने सैकड़ों हजारों योग हैं कि अगर हम जितना भी बताएं तो लोगों के दिमाग में वो चीजें ठहरनी बड़ा मुश्किल काम है। जी ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। जी मैडम, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो सबसे गलत जो युक्तियां बनती हैं वो है सूर्य राहु की युक्ति, सूर्य केतु की युक्ति, मंगल शनि की युक्ति। अगर ये किसी लड़की या लड़के के ये लगन में आ जाए तो लगभग उसके लिए इतनी मुश्किल जीवन में आती है। बाकी सारे ग्रह अच्छे हो, बड़े उच्च हो, सिर्फ एक सूर्य राहु की युक्ति लगन में वो इंसान की जिंदगी को बर्बाद करती है, उसकी पढ़ाई लिखाई जीरो हो जाती है, चाहे वो टॉपर रहा हो। मैंने ऐसे बहुत से लड़के लड़कियों की कुंडलियां देखी जिनके लगन में सूर्य केतु या सूर्य राहु आया या सप्तम भाव में आया तो बड़ी मुश्किल हुई। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि हम सीधे तरीके से तो उसको नहीं बदल सकते, परंतु हम उसका खान पान बदलें, हम उसको योग के साथ जोड़ें, उनको हम